आजकल वैलेंटाइंस डे की तेज हवा चल रही है। हालांकि हम सब जानते हैं कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है और हमारा त्योहार तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी वैदिक सनातन संस्कृति में प्रेम सिर्फ एक दिन में जताने का विषय नहीं है और ना ही सिर्फ वो प्रेमी और प्रेमिका के बीच का संबंध है, बल्कि हमारी संस्कृति में माता पिता और संतान के बीच के प्रेम का भी अस्तित्व है। गुरु और शिष्य, भाई बहन, समाज और राष्ट्र, इन सब के प्रति भी प्रेम का अस्तित्व देखा जाता है और इन सब से ऊपर भगवान के प्रति हमारा प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। उसी प्रेम के कारण तो आजकल हमें जय श्री राम के नारे सुनने को मिलते हैं। लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद भी अगर आपका मन नहीं मान रहा तो चलिए आज हम आपको हमारे वैदिक ग्रंथों से ली गई एक सच्ची प्रेम कथा सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आप शायद वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करना बंद ना भी करें, लेकिन कम से कम आपको अपनी संस्कृति पर गर्व अवश्य होगा और शायद आपको आजकल के दिखावे वाले वैलेंटाइंस डे फीके लगेंगे। हरे कृष्णा। एक समय की बात है, मद्र साम्राज्य में एक बड़े ही धर्मिष्ठ राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था अश्वपति। भगवान की दया से उनके पास सब कुछ था, परंतु फिर भी एक योग्य संतान की कमी थी। राजा अश्वपति ने देवी सावित्री को प्रसन्न करने के लिए 18 वर्षों तक घनघोर तपस्या की। इसके बाद उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई। उस कन्या का नाम भी उन्होंने सावित्री रखा। जब इस कन्या की आयु विवाह के योग्य हो गई तो राजा अश्वपति ने उसके लिए एक सुयोग्य वर की खोज आरंभ कर दी, लेकिन कोई भी ऐसा राजकुमार नहीं था जो राजकुमारी सावित्री के सौंदर्य और तर्क शक्ति के दुर्लभ संयोग के आगे ठहर पाता। अंततः राजा ने राजकुमारी से कहा कि वह अपने लिए कोई योग्य वर स्वयं ही ढूंढ ले। और फिर क्या था, राजकुमारी सावित्री ने बहुत से राजकुमारों को परखा, लेकिन कोई भी उसके मन को नहीं भाया। अब एक दिन वो वन से गुजर रही थी। उसकी दृष्टि एक युवक पर पड़ी। न जाने क्या था उस युवक में कि वो उसकी ओर खींची चली गई। ऐसा आकर्षण उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वो उस युवक के पास गई और उससे कहा कि वो एक राजकुमारी है, परंतु अपने राजमहल का मार्ग भूल गई है। चूंकि शीघ्र ही अंधेरा होने वाला था, इसलिए वह युवक सावित्री को वन में बने एक आश्रम में ले गया, जहां वह विश्राम कर सके। राजकुमारी को तो जैसे केवल अगली सुबह की प्रतीक्षा थी। जैसे ही सुबह हुई, सावित्री तथा वह युवक जंगल के मार्ग से होते हुए राजमहल की ओर अग्रसर हुए। चलते चलते उस युवक ने राजकुमारी को उस रमणीय वन में रहने वाले जीवों तथा प्रकृति की सुंदरता का ऐसा विहंगम दृश्य प्रस्तुत किया जो कि किसी साधारण व्यक्ति की कल्पना के परे था। ऐसा करते हुए वो युवक राजकुमारी सावित्री के राजमहल की ओर तो बढ़ ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ उसके हृदय की ओर भी तेजी से बढ़ा चला जा रहा था। आखिरकार वह दोनों उस वन से बाहर आ गए, जहाँ से राजकुमारी का महल साफ साफ दिखाई देने लगा था। न केवल वन का सफर अपितु राजकुमारी की तलाश भी अब समाप्त हो चुकी थी। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर वो युवक कौन था? तो शाल्व राज्य के महान सम्राट का नाम था द्युमत्सेन। इस फलते फूलते साम्राज्य को ग्रहण तब लगा जब राजा द्युमत्सेन की आंखों की दृष्टि जाती रही और वे नेत्रहीन हो गए। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए उनके पड़ोसी राजाओं ने उन पर आक्रमण करके उनसे उनका राज्य छीन लिया। भौतिक जगत की क्षण भंगुरता पर चिंतन करते हुए राजा ने विचार किया कि अब उन्हें भोग का मार्ग छोड़कर त्याग का मार्ग अपनाना चाहिए। इसके पश्चात वे अपनी पत्नी तथा पुत्र सत्यवान के साथ वन में एक कुटिया बनाकर रहने लगे और भगवान की प्रसन्नता हेतु कठोर तपस्या करने लगे। और वो युवक इसी राजा द्युमत्सेन का पुत्र सत्यवान था। सत्यवान कोई साधारण पुरुष नहीं था। देवता भी उसके गुणों के आगे पानी भरते थे। जब राजकुमारी ने राजमहल में प्रवेश किया तो देखा कि नारद मुनि उनके पिता अश्वसेन के साथ कुछ वार्तालाप कर रहे थे। वे और कुछ नहीं अपितु सत्यवान के गुणों का बखान राजा के समक्ष कर रहे थे। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, सत्यवान के समान कोई दूसरा पुरुष इस सृष्टि में है ही नहीं। वह सूर्य के समान तेजस्वी और बृहस्पति के समान बुद्धिमान है। उसकी वीरता इंद्र की जैसी है और क्षमाशीलता पृथ्वी जैसी। वह राजा शिवी के जैसा सत्यनिष्ठ तथा राजा रंतिदेव की तरह दानवीर है। सुंदरता तो ऐसी है कि अश्विनी कुमार भी शर्मा जाए। उसके गुणों की गणना करना तो मेरे लिए संभव ही नहीं है। परंतु जिस प्रकार चंद्रमा पर दाग है, उसी प्रकार सत्यवान में भी एक ऐसी कमी है जो उसे विवाह के योग्य नहीं बनाती।
और वो है उसकी अल्प आयु। विधि का विधान कुछ ऐसा है कि आज से पूरे 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर राजकुमारी सावित्री ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, विधि का विधान चाहे कुछ भी हो, मैं तो सत्यवान को ही अपना हृदय तथा प्राण दे चुकी हूँ। उनके अतिरिक्त मैं किसी और से विवाह नहीं करूँगी। जब महाराज अश्वसेन ने ये सुना तो अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता करते हुए उन्होंने सावित्री से कहा कि वह अपने निर्णय पर पुनः विचार करे। ये सुनकर सावित्री ने अपने पिता को तर्क से समझाते हुए विवाह के लिए सहमत कर लिया। महाराज अश्वसेन ने भी अपनी पुत्री के निर्णय का सम्मान करते हुए अगले ही दिन सत्यवान के पिता से मिलने के लिए वन को प्रस्थान किया। जब उनकी भेंट सत्यवान के पिता द्युमत सेन से हुई तथा उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव उनके समक्ष रखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जब वे शाल्व राज्य के सम्राट हुआ करते थे तो उनके मन में भी अपने पुत्र का विवाह सावित्री से करने की इच्छा थी, परंतु इस स्थिति में आने के पश्चात उनका साहस नहीं हुआ कि वे महाराज अश्वसेन से अपने बेटे के लिए उनकी पुत्री का हाथ मांग सके। इस प्रकार सत्यवान तथा सावित्री का विवाह हो गया। सावित्री पूर्ण पतिव्रता थी तथा अपने सास ससुर की भी भरपूर सेवा करती थी। सभी उससे बहुत प्रसन्न थे। सत्यवान की मृत्यु के बारे में केवल सावित्री को ही पता था, अन्य किसी को नहीं। 1 वर्ष कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। जब सत्यवान की मृत्यु में केवल 3 दिन शेष बचे थे तो सावित्री ने अपने सास ससुर के समक्ष इस बात को उजागर कर दिया, जिसे सुनकर मानो उनके हृदय पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार हुआ। सत्यवान अपने माता पिता का इकलौता सहारा जो था, इस समय सावित्री ने संकल्प लिया कि वो अगले 3 दिन बिना कुछ खाए पिए त्रिरात्र व्रत करेगी। भाग्य को पलटने के अपने इस अंतिम प्रयास में वह अपनी सारी शक्ति लगा देगी। उसने आश्रम में एक शांत स्थान का चयन किया तथा ध्यान की मुद्रा में नेत्र बंद करके बैठ गई। क्योंकि सत्यवान अभी तक इस बात से अनभिज्ञ था, इसलिए उसे सावित्री की इस अनोखी तपस्या का कारण समझ में नहीं आया। 3 दिन के बाद सत्यवान हर बार की तरह वन में लकड़ी लाने के लिए निकला। सावित्री अपने ध्यान से बाहर आ चुकी थी। सत्यवान के साथ वन में चलने के लिए उठने का उसने प्रयास किया, लेकिन 3 दिन तक एक ही मुद्रा में बैठने के कारण उसके पांव सुन्न पड़ गए थे। जैसे तैसे वह सत्यवान का नाम पुकारते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगी। एक एक क्षण सदियों के समान बीत रहा था। सत्यवान ये देखकर आश्चर्यचकित था कि आज सावित्री इतनी विचलित क्यों थी। जब लकड़ी काटते हुए कुछ समय बीत गया तो सावित्री को लगा कि शायद भाग्य ने अपनी दिशा बदल दी होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। एकाएक सत्यवान के मस्तक पर पसीने की बूंदें उभर आई। सारे शरीर में कंपन होने लगा। उसके हृदय की धड़कन तेज हो गई और वो धड़ाम से सावित्री की गोद में गिर पड़ा। उसने सावित्री से कहा कि उसे इतना भयानक दर्द हो रहा है कि जैसे अनगिनत बाण उसके मस्तक को भेद रहे हों। सावित्री समझ गई थी कि अब सत्यवान का अंतिम समय आ गया था और तभी उन दोनों को एक छाया ने ढक लिया। जब सावित्री ने पीछे मुड़कर देखा तो साक्षात यमराज जी वहाँ खड़े थे। सावित्री ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे प्रश्न किया कि साधारण तौर पर तो यमदूत ही जीवात्माओं को यमपुरी ले जाने के लिए आते हैं, लेकिन आज उनके स्वयं आने का क्या कारण था? तो यमराज ने उत्तर दिया कि क्योंकि सत्यवान एक धर्मपरायण व्यक्ति था, इसलिए वो स्वयं उसे लेने आए थे। इतना कहकर उन्होंने अपना यमपाश सत्यवान की देह में डालकर उसकी आत्मा को बाहर खींच लिया तथा यमपुरी की ओर चलने लगे। भय का पर्याय होने के बावजूद भी सावित्री यमराज से तनिक भी डरी नहीं, अपितु उनके पीछे पीछे चलने लगी। जब यमराज ने सावित्री को अपने पीछे पीछे आते देखा तो सावित्री उनसे वार्तालाप करने लगी और बहुत से धर्म सम्मत तर्क उनके समक्ष प्रस्तुत किए। सावित्री के ज्ञान से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे अपने पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी वरदान मांगने के लिए कहा। इसके उत्तर में सावित्री ने अपने आदरणीय ससुर के नेत्रों की दृष्टि तथा उनके निष्कंटक राज्य की मांग की, जिस पर यमराज जी सहमत हो गए और यमपुरी की ओर चल पड़े। सावित्री अब भी उनके पीछे पीछे थी और अपने तर्कों से उन्हें प्रश्न कर रही थी। उसके सवाल और जवाब से यमराज जी प्रसन्न हो रहे थे। एक बार फिर यमराज ने उसे अपने पति के प्राणों के अलावा कोई और वस्तु वरदान में मांगने के लिए कहा। इसके उत्तर में सावित्री ने अपने पिता के लिए कई योग्य पुत्रों की मांग की, जो कि उनके विशाल तथा समृद्ध राज्य को संभाल सके। यमराज बहुत बार सावित्री को वापस चले जाने के लिए कहते रहे, लेकिन सावित्री थी कि वो अपने पति के प्राणों को पुनः प्राप्त किए बिना नहीं जाना चाहती थी। एक बार फिर उसने अपनी असाधारण तर्क शक्ति से यमराज का हृदय जीत लिया तथा उन्होंने उसे अपने पति के प्राणों के अतिरिक्त फिर से एक और वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार सत्यवती ने ये वरदान मांगा कि उसे अपने पति सत्यवान से 100 तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो।
बिना एक क्षण की देरी किए यमराज ने ये वर भी उसे प्रदान कर दिया और ये सुनकर सावित्री मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। यमराज जी भी उस पर प्रसन्न थे और वे अपने आप को सावित्री को चौथा वरदान देने से भी नहीं रोक पाए। इस बार सावित्री ने कहा, हे देव, क्योंकि आप मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त होने का वरदान पहले ही दे चुके हैं, अब चौथे वरदान में मैं अपने पति के प्राण मांगती हूँ, क्योंकि यदि ऐसा न हुआ तो आपका तीसरा वरदान भी विफल हो जाएगा। अभी यमराज अच्छी तरह समझ चुके थे कि सावित्री ने उन्हें अपने शब्द जाल में फंसाकर सत्यवान का जीवन मांग लिया है। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने उनके निर्णय को पलट दिया हो, लेकिन वह सावित्री के पति व्रत को देखकर अत्यंत प्रसन्न भी थे। इसलिए उन्होंने सत्यवान की आत्मा को अपने यम दंड से मुक्त कर दिया और सत्यवान जीवित हो उठा। केवल इतना ही नहीं, यमराज ने सत्यवान को दीर्घायु तथा यशस्वी सम्राट होने का भी वरदान दिया। अपने पति को लेकर सावित्री आश्रम में लौट आई। राजा द्युमत्सेन के नेत्रों की दृष्टि यमराज के वरदान के फल स्वरूप वापस आ चुकी थी। अपने पुत्र को जीवित देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। सावित्री ने वन में हुआ सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया और उसी समय गौतम ऋषि वहां आए तथा उन्होंने ये कहा कि जब तक सावित्री सत्यवान के साथ है, मृत्यु उसे छू भी नहीं सकती। तो कैसी लगी आपको आज की ये वैदिक प्रेम कथा? क्या आपको लगता है कि हमारी संस्कृति के गौरवशाली प्रेम के सामने आजकल के वैलेंटाइंस डे टिक सकते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या हमें प्रेम की प्रेरणा पाश्चात्य देशों से लेने के लिए वैलेंटाइंस जैसे डेज मनाने की जरूरत है? आपके प्रतिभाव आज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसे ही अनेक रोचक वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल उपदेशाष्टकम। हरे कृष्णा।